फेसबुक या फिर किसी और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं? क्या आप ऐसे अनजान दोस्तों की बातों पर यकीन भी कर लेते हैं? अगर हां तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसी दोस्ती के बदले आपको मिल सकता है धोखा। ठीक उसी तरह जैसा कि भिवंडी की रहने वाली एक लड़की के साथ हुआ। सहेली ने रची साजिश, सहेली के गुंडों ने किया बलात्कार। मेरे साथ में 2 महीने पहले मेरे साथ में एक लड़का सोराब नाम का मेरे साथ में गलत कार्य किया था। और फिर वो बन गई जिस्म के सौदागरों की कैदी। मुझे लेकर गई उधर पर गलत कार्य करने के लिए, मजबूरन 3 लोग के साथ में मेरे साथ गलत कार्य करवाया। एक लड़की की खौफनाक कहानी। भिवंडी की रहने वाली इस लड़की की कहानी डरा देने वाली है। ये 15 दिनों तक जिस्म के सौदागरों के कैद खाने में बंद रही और 15 दिनों तक इसके साथ होता रहा बलात्कार। हर दिन बंद कमरे में इसके जिस्म का सौदा हुआ और हर दिन बंद कमरे में इसके साथ दोहराई गई दरिंदगी की एक कहानी। वो कहानी जिसके खुलासे ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। कौन है ये लड़की और ये कैसे जिस्म के दलालों के चंगुल में फंस गई? पहचान छुपाने के लिए हम आपको इस लड़की का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन इस लड़की के साथ जो हुआ है उसकी कहानी बेहद ही सनसनीखेज है। भिवंडी की रहने वाली इस लड़की के मुताबिक कुछ दिन पहले सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर इसकी दोस्ती शैलेदा बानो उर्फ मर्जीना उर्फ सानिया नाम की एक लड़की से हुई थी। लड़की के मुताबिक मुंबई में रहने वाली शैलेदा बानो चैटिंग के दौरान अक्सर माया नगरी मुंबई की शानदार लाइफस्टाइल के बारे में बताती थी। वो कहती थी, मुंबई में जिंदगी बहुत रंगीन है, तुम एक बार यहाँ आओ, फिर देखना कितना मजा आता है। लड़की के मुताबिक फेसबुक फ्रेंड शैलेदा बानो ने जब इसे बार बार मिलने के लिए मुंबई बुलाया तो ये खुद को रोक नहीं पाई। मुंबई की रंगीन जिंदगी देखने की इसे बड़ी तमन्ना थी और फिर अपने घर वालों को बिना कुछ बताए ही ये शैलेदा बानो से मिलने के लिए मुंबई पहुंच गई। फेसबुक की एक अजनबी सहेली पर उस लड़की ने बेहद भरोसा किया था और इसी भरोसे की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो लड़की ये नहीं जानती थी कि जिस शैलेदा बानो को वो अपनी अच्छी सहेली समझ रही है, असल में वो जिस्म की एक शातिर दलाल है और फिर वो लड़की शैलेदा बानो के बिछाए जाल में फंस गई। लड़की के मुताबिक वो अपनी फेसबुक फ्रेंड शैलेदा बानो की साजिशों से अनजान थी। वो ये नहीं जानती थी कि चैटिंग के दौरान मुंबई की रंगीन जिंदगी की बातें करने वाली शैलेदा बानो बातों ही बातों में बिछा रही है एक घिनौना जाल। और फिर जैसे ही वो मुंबई पहुंची, शैलेदा बानो ने उसे अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। लड़की के मुताबिक अगवा करने के बाद शैलेदा बानो ने सबसे पहले अपने गुंडों से उसका बलात्कार करवाया और फिर वो गुंडे शैलेदा बानो के इशारे पर करने लगे उसके जिस्म का सौदा। जी सर, बताए। मेरे साथ में 2 महीने पहले मेरे साथ में एक लड़का सोराब नाम का मेरे साथ में गलत कार्य किया था। अंधेरी लेकर गई, अंधेरी लेके गई उसके बड़े वाले भाई के दोस्त के घर पर मुझे लेकर गई। उधर पर गलत कार्य करने के लिए मजबूरन 3 लोग के साथ में मेरे साथ गलत कार्य करवाया, मार पीट कर, और उसका बड़ा वाला भाई दारू पिया था। अच्छा, ये बताओ कि उसके बाद भी और लोगों ने किया? हाँ, उसके बाद में एक लड़का से पैसा लेकर, उसका नाम नहीं मालूम है जी, उसके साथ में भी एक बार गलत कार्य करवाया। फिर उसके बाद 20 तारीख को 21 तारीख को मुझे लॉज में ले जाकर गलत कार्य करवाया। कितने लोग हो गए? 2 लोग उधर पर हो गए, 1 लोग इधर हो गए और 3 लोग इधर। 6 लोग के साथ में मुझे गलत कार्य करवाने के लिए मजबूरन किया। मारा पीटा भी था? जी, मारा पीटा भी था। लड़की के मुताबिक वो 15 दिनों तक जिस्म के दलाल शातिर शैलेदा बानो और उसके गुंडों के कैद खाने में बंद रही
इन 15 दिनों में हर दिन इसे पीटा गया, हर दिन इसके जिस्म की बोली लगाई गई और हर दिन इसके साथ हुआ बलात्कार। लेकिन एक रोज इत्तेफाक से इसे भागने का मौका मिल गया और फिर जिस्म के सौदागरों के चंगुल से निकलकर ये अपने घर पहुंच गई। घर में अपनी लाडली बेटी की खौफनाक कहानी सुनकर माँ बाप भी कांप गए। फौरन ही इस बात की शिकायत पुलिस से की गई और फिर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये लड़की 15 दिन बाहर थी और 15 दिन में 6 लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया है और जिसने करवाया है उसमें एक औरत है, इसलिए इस केस में हमने 7 आरोपी अरेस्ट किया है। भिवंडी पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की की खौफनाक आपबीती सुनने के बाद फौरन ही कार्रवाई की गई और फिर मुंबई से मुख्य आरोपी शैलेदा बानो के साथ ही उसके गुनाह के खेल में साए की तरह साथ देने वाले उसके कुछ गुंडों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि एक बेबस लड़की से बलात्कार और उसे जबरन जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेलने वाले तमाम गुंडों को बेनकाब किया जा सके। सनसनी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। दुल्हन के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचता है दूल्हा, लेकिन सनसनी में आज हम आपको जिस बारात की कहानी दिखाने जा रहे हैं वो जरा हटके इसलिए क्योंकि वो बारात दूल्हे की नहीं बल्कि दुल्हन की है। बारात में बैंड बाजा बज रहा था, सैकड़ों लोग बारात के पीछे पीछे चल रहे थे और आगे आगे थी लाल जोड़े में सजी दुल्हन। मकसद था अपने उस बेवफा पति को सबक सिखाना जिसकी करतूतों से परेशान होकर एक पत्नी बन गई बागी दुल्हन। पति की बेवफाई ने इस पत्नी को बागी बना दिया। उसके रवैये ने इसे इतना मजबूर कर दिया कि उसकी हकीकत बताने के लिए यह अपने पति के गांव में बारात लेकर पहुंच गई। इस बारात के पीछे इसका मकसद सिर्फ इतना है कि गांव के हर शख्स को इसके पति की असलियत का पता चल जाए। इस दुल्हन की बारात देखकर लोग ये जान जाएं कि उनके गांव के ही एक शख्स ने इसके साथ शादी की है और वो इसका पति है। और इस बारात को देखने के बाद वो किसी के सामने अपनी शादी की हकीकत को छुपा ना पाए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निकली एक दुल्हन की इस बारात को जिसने भी देखा वही दंग रह गया। बारात में ढोल नगाड़े बज रहे थे और लाल जोड़े में सजी दुल्हन अपने दूल्हे के घर की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग इस अनोखी बारात को देखने के लिए साथ साथ चल रहे थे। गांव की गलियों चौराहों से होते हुए बारात आगे बढ़ रही थी और जो भी उसे देख रहा था वो पूरे माजरे को समझने के लिए साथ होता जा रहा था। कुछ देर के बाद वो बारात एक घर के सामने आकर रुकी। वो घर था अवधेश प्रसाद नाम के एक शख्स का। अवधेश प्रसाद वाराणसी के एक इंटर कॉलेज में अंग्रेजी का लेक्चरर है। कुशीनगर के इस गांव में अवधेश के घर वाले रहते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर अवधेश के घर वाले भी घर से बाहर आ गए और फिर बारात लेकर पहुंची दुल्हन घर के सामने ही धरना देकर बैठ गई। लोग हैरान थे। हर कोई उस दुल्हन की कहानी को जानना चाहता था और उस कहानी का खुलासा तब हुआ जब मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के सामने बारात लेकर आई दुल्हन ने खुलासा किया कि उसका नाम है ममता। वो उत्तर प्रदेश के मऊगंज की रहने वाली है। BHU में उसने पढ़ाई की है और जिस अवधेश प्रसाद के घर वो बारात लेकर आई है वो उसका पति है। 4 साल पहले अवधेश ने उसके साथ कोर्ट मैरिज की थी। बारात लेकर आई दुल्हन ममता ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वो अवधेश से वाराणसी में मिली थी। दोनों वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। मोहब्बत गहरी हुई तो दोनों ने गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर लिया। शादी के कुछ दिनों के बाद एक इंटर कॉलेज में अवधेश अंग्रेजी का लेक्चरर बन गया और वो BHU से PhD करने लगी।
ममता ने पुलिस को बताया कि 4 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अवधेश का रवैया बदलने लगा। ममता का इल्जाम है कि जब उसने अवधेश से अपनी शादी का सच जमाने को बताने के लिए कहा तो वो पहले तो टाल मटोल करता रहा और फिर दबाव डालने पर उसने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया। हम दोनों लोग की मुलाकात काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में हुई। वहाँ पर वो उनका रोज़ का आना जाना था, तो वो आते थे रोज़ शाम को, हमसे मिलते जुलते थे। उन लोगों ने फिर से नंबर का लेन देन शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। बातचीत करते करते हम दोनों ने मतलब शादी भी कर ली। थोड़ा शादी गोपनीय रहा। मैंने कई बार कहा कि आप इसको समाज के सामने लाइए, लेकिन उन्होंने छुपाए रखा। ममता का इल्जाम है कि इसके पति अवधेश के जुल्म सितम का सिलसिला यही नहीं थमा। वो इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर दूसरी शादी करने की फिराक में था और इसी वजह से उसने एक रोज इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बनारस में भी यहाँ तक कि मैं जाती हूँ तो मारपीट करते हैं, गालियाँ देते हैं, हर चीज करके मुझे भगा देते हैं। अपने पति के इस रवैये का शिकार बनी ममता ने वाराणसी के लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। ममता का कहना है कि उसके बाद अवधेश और उसके पिता इससे माफी मांगने लगे और केस वापस लेने के लिए अवधेश इसे पत्नी की तरह रखने को तैयार हो गया। उनकी बातों में आकर ममता ने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन जेल से बाहर आते ही अवधेश और उसके घर वालों ने फिर से अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। जब वो नहीं माने प्रयास समाज सामने लाने के लिए, तो मैंने लंका थाने पे उनके खिलाफ जो धोखा दे, सारी झांसा देकर, तो हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई कोर्ट में कि मैं इनको अपने साथ रखूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा। और उसके बाद तब जाकर उनकी बेल हुई और बेल भी कंडीशनल पे हुई है कि दोबारा वह गलती नहीं करेंगे। उसके बाद भी आए दिन वह मेरे साथ प्रताड़ित कर रहे हैं। ममता का इल्जाम है कि उसका पति अवधेश अब इसे घर में घुसने नहीं दे रहा। वो अब दहेज के लिए दूसरी शादी करना चाहता है और इसी बात से परेशान होकर ये बारात लेकर उसके घर पहुंची है ताकि सभी को पता चल जाए कि अवधेश की इससे शादी हो चुकी है और उसने इसे धोखा दिया है। मैं बहुत मजबूर होकर के इस गांव में बारात लेकर आई हूं ताकि लोग जाने कि मैं अवधेश कुमार की पत्नी हूं। ममता के पास कोर्ट के आदेश के कागज हैं, लेकिन इसके बाद भी उसके ससुराल वाले उसे घर में घुसने नहीं दे रहे। इसके पहले भी तो आई है आपके, है ना? ससुराल वालों के इस रवैये के बाद ममता ससुराल के दरवाजे पर ही धरना देकर बैठ गई है। अब ऐसे में पुलिस वालों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। सनसनी के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं बहुत मजबूर होकर के इस गांव में बारात लेकर आई हूं ताकि लोग जाने कि मैं अवधेश कुमार की पत्नी हूं। आपके घर में कोई नौकर है या फिर आप कोई नौकर रखने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए। कहानी है दिल्ली की उस बुजुर्ग महिला के घर वालों की जिन्होंने बिना कोई सावधानी बरते अपने घर में एक नौकर रख लिया और एक दिन वही नौकर उनके लिए बन गया मुसीबत का सबब। घर में नौकर रखते वक्त होशियार रहें, वरना आपकी लापरवाही आप पर पड़ सकती है भारी। दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके के इस आलीशान मकान में रहने वालों के लिए ऐसी ही एक लापरवाही मुसीबत की वजह बन गई है। जिस नौकर को उन्होंने सिर्फ भरोसे पर रखा था वही लुटेरा निकला। नौकर घर की बुजुर्ग मालकिन पुष्पा को बंधक बनाकर गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। उस लुटेरे नौकर का नाम है शिवा। राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में सीनियर सिटीजन महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और घर के अंदर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप लगा है घर के नौकर के ऊपर। जानकारी के मुताबिक आज तकरीबन 5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि जो घर
C1/2 आप देख रहे हैं। इस घर के अंदर एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब जांच शुरू की तो पता लगा कि महिला ने कुछ दिनों पहले एक शिव नाम के नौकर को रखा था और उसी ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया है अपने 2 साथियों के साथ। घर वालों की माने तो उनके यहाँ 3 नौकर काम करते हैं। तीसरा नौकर शिवा अभी कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया था। गुरुवार की दोपहर घर की मालकिन पुष्पा अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। जब वो वापस लौटी तो बेटी अपने घर चली गई और उसी दौरान शिव नाम के नौकर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला पुष्पा को कपड़े से बांध दिया और घर में रखे सारे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। वो छोड़ के गई थी, हम गए हुए थे बाहर। अब 4 बजे के बाद कितने बजे हुआ ये नहीं पता, बट वो अनकॉन्शियस स्टेट में थी और सारी अलमारियां वगैरह सब सामान वगैरह कुछ भी नहीं है और वो भी हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिटेड है। जिस समय लूट की ये वारदात हो रही थी उस वक्त घर में एक और नौकर और ड्राइवर भी मौजूद थे, लेकिन उनका कहना है कि लूटपाट करने वाले नौकर शिव ने उनकी चाय में कुछ मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गए थे। वो 5 बजे वाली चाय जो पिया हूँ वो ज़्यादा असर कर गई। जब असर कर गई तो मेरे को कुछ नहीं होश हवास कि क्या मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस घर के अन्य दोनों नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी जानने में जुटी है कि कितनी नकदी और जेवरात पर नौकर ने हाथ साफ किया है। महिला जो बुजुर्ग थी 70 साल की, उन्हें जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है जहां पे उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामला कितना की जांच की जा रही है, कितना अमाउंट जो है वो लूटा गया है, तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही इस मामले में जो मेन एक्यूज्ड है शिव, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लूट की इस वारदात ने घर वालों को दहशत से भर दिया है। घर वाले शुक्र मना रहे हैं कि नौकर ने घर की मालकिन पर हमला नहीं किया, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात में घर वालों की लापरवाही भी सामने आई है क्योंकि उन्होंने आरोपी नौकर का वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। जबकि देश की राजधानी में ऐसी वारदात रोज ही समाचारों की सुर्खियां बन रही हैं। ये वारदात उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो घर में नौकर रखते वक्त पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सनसनी के लिए दिल्ली से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए, एक मां ने क्यों कर दिया 4 माह की अपनी ही मासूम बेटी का कत्ल। कोख में पलती जिंदगी और मां बनने के एहसास से खुश होती मां। जयपुर की रहने वाली नेहा गोयल की यह तस्वीर उस वक्त की है जब उसकी कोख में पल रही थी एक जिंदगी। नेहा की 8 साल की बेटी थी और वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। नेहा के साथ साथ घर के हर शख्स को बच्चे के जन्म का इंतजार था। कुछ दिनों के बाद नेहा ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म के साथ ही खुशियों में डूबी एक मां की तस्वीर बदल गई। ये बदली हुई तस्वीर उसी मां की है जो कल तक कोख में मासूम जिंदगी को लिए खुश हो रही थी, लेकिन आज इस पर अपनी उसी बच्ची के कत्ल का इल्जाम है और अब अपना चेहरा छिपाने के सिवाय इसके पास कोई और चारा नहीं बचा है, क्योंकि जिस कोख में इसने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था उसे इसने अपने हाथों से ही मार दिया। जयपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले गोयल परिवार में 20 से ज्यादा सदस्य हैं और सब एक साथ इसी घर में रहते हैं। इसी घर में नेहा गोयल भी अपनी 8 साल और 4 महीने की 2 बेटियों के साथ रहती थी। नेहा गोयल को हमेशा से ही बेटे की चाहत थी, इसीलिए नेहा दूसरी बेटी माही के जन्म से खुश नहीं थी और इस नाखुशी का अंजाम यह हुआ कि बीते 26 अगस्त को उसने माही पर चाकू से हमला करके उसे मार दिया।
पुलिस ने माही के शव को घर की तीसरी मंजिल से एसी के खाली डिब्बे से बरामद किया। मौके पे से उसी समय पुलिस ने काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस उठाए थे। जितने भी घर में लोग प्रेजेंट थे उन सभी के हैंड वॉश लिए गए थे, उनकी ब्लड टेस्टिंग की गई थी। इसके अलावा में घर में विभिन्न स्थानों पे ब्लड सैंपल्स उठाए गए थे। साथ में सीसीटीवी फुटेज भी काफी क्लोजली देखा गया था। स्पेशल टीम्स ने इसको मॉनिटर किया। आसपास के लोगों से भी गहनता से इस बारे में पूछताछ की गई, घर में जो मेड्स काम करती थी। और इन सारे इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद कल रात को काफी दिन भर की पूछताछ के बाद लगातार जो पूछताछ चली, उसके बाद बच्ची की जो मदर थी नेहा गोयल, उनको इस मामले में अरेस्ट किया गया। गोयल परिवार के सदस्य जयपुर व्यापार संघ में ऊंचे ओहदे पर थे, इसीलिए पुलिस को पहले शक था कि ये काम किसी बाहर के शख्स का है। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी तो कई सबूत मिले जो माही की मां नेहा की तरफ ही इशारा कर रहे थे। पुलिस को नेहा के नाखून पर खून लगा हुआ दिखाई दिया और घर के बाथरूम में भी खून के दाग मिले। इसी आधार पर जब पुलिस ने नेहा के मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी जांच करवाई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। नेहा के मोबाइल से कुछ ऐसी वेबसाइट सर्च की गई थीं जिसमें बेटे होने के तरीके और दवाइयां बताई गई थीं। इसके बाद नेहा को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली हमारे सामने आया कि जो इनके मोबाइल फोन से उनको भी काफी डिटेल में देखा गया और देखा गया कि इन्होंने काफी सारी जो वेबसाइट्स विजिट की थी वो भी डिलीट इनके द्वारा कर दी गई थी। और उन सभी वेबसाइट्स को हमने वापस रिकवर करवाया साइबर एक्सपर्ट से, और उसमें हमें मालूम पड़ा कि उसमें इस तरह की वेबसाइट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि हाउ टू हैव अ बेबी बॉय, किस तरह से एक मेल बच्चे को आप कंसीव करें। इसके अलावा कई तरह की पूजाएं भी घर में की गई थी एक लड़के की प्राप्ति के लिए। इनकी ऑलरेडी एक 8 साल की बेटी थी और लगातार ये प्रयास था कि एक लड़का इनके घर में। पुलिस के मुताबिक नेहा इससे पहले भी माही को मारने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन माही की जान बच गई थी। 19 तारीख को भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ऐसी कोशिश की गई थी कि बच्ची की हत्या की जाए, लेकिन उस समय ये सफल नहीं हो पाई थी और उसके बाद बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट रही करीब 6 दिन और 25 तारीख को डिस्चार्ज हुई थी बच्ची हॉस्पिटल से और 26 तारीख को ये घटना खारिज की गई। एक मां के हाथों अपनी मासूम बेटी के कत्ल के खुलासे ने पूरे जयपुर को हिला दिया है और हर किसी के जहन में सवाल ये है कि एक बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से होने के बावजूद नेहा गोयल ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्यों एक बेटे की चाहत ने उसे बेटी का हत्यारा बना दिया? सनसनी के लिए जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी। सास को सफाई पसंद थी और बहू को आराम। बहू को पान मसाला खाने की लत थी और सास को बहू की लत फूटी आंख नहीं भाती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर सास बहू में आए दिन होता रहता था झगड़ा और एक दिन घर में मिली सास की लाश। अब बहू पुलिस की हिरासत में है और लोग कह रहे हैं बहू ने सास से परेशान होकर कर दिया है उसका कत्ल। जमीन पर बिखरा ये खून, रोते बिलखते लोग और चादर में लिपटी ये लाश सास और बहू के झगड़े का अंजाम है। इस घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला उर्मिला का उनके ही घर में कत्ल हो गया है और कत्ल की ये वारदात जिस वक्त हुई उस वक्त घर में सास और बहू के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। इसलिए घर के लोगों को घर की बहू ज्योति पर ही हत्या का शक है। जब मैं घर पर पहुंची तो घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी और घर के बाहर पुलिस भी थी। बाद में जब मैं अंदर आई तो मेरी माँ मुझसे लपट पड़ी हुई थी और भाभी थी मेरी यहाँ पे, छोटी वाली और बड़ी वाली अपने मैके में थी, लेकिन वो छोटी और बड़ी दोनों हमारी मम्मी को मतलब पसंद नहीं करती थी। घर वालों के मुताबिक ज्योति आराम तलब थी। 8 महीने पहले ही वो घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन आते ही उसकी अपनी सास उर्मिला से तनातनी होती रहती थी। सास को सफाई पसंद थी। वो बहू से घर में साफ सफाई रखने के लिए कहती थी
और यही बात ज्योति को पसंद नहीं थी। घर वालों के मुताबिक झगड़े की वजह सिर्फ सफाई ही नहीं थी। दरअसल बहू को पान मसाला खाने की आदत भी थी और सास को बहू का पान मसाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ज्योति जब पान मसाला खाती थी तो सास उर्मिला उसे रोकती थी और उन्हीं बातों को लेकर सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के इस झगड़े के बीच एक दिन घर वालों को खबर मिली कि बुजुर्ग उर्मिला की किसी ने हत्या कर दी है। सिलबट्टे से कूचकर उर्मिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला है। घर में उस वक्त उर्मिला और उनकी बहू ज्योति ही मौजूद थे। ऐसे में सभी को शक ही नहीं, इस बात का पूरा यकीन है कि उर्मिला ने ही अपनी सास का कत्ल किया है। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने बहू ज्योति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक महिला अपने घर में मृत पाई गई। उसके पुत्र ने एक लिखित तहरीर थाने पर दी है कि उसकी घर की ही एक औरत ने उसकी मां की हत्या की है। इसके संबंध में उस महिला से पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी बहू ज्योति पुलिस की हिरासत में है। उसके घर में मातम पसरा हुआ है और सास बहू के झगड़े की इस खूनी कहानी को सुनकर लोग सन्न हैं। सनसनी के लिए लखीमपुर खीरी से नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। सनसनी। जुर्म से लड़ने और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुहिम में आप भी दीजिए सनसनी का साथ। अगर आपके पास क्राइम से जुड़ी कोई भी खबर है या आप खुद हुए हैं किसी जुर्म के शिकार, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818234551। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।